हेलो गाइस, गोल के चर को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पे मतलब प्राइस एक्शन के सीक्रेट्स के ऊपर एक वीडियो पे बना रहे थे। इससे पहले हमने उसका यहाँ पे एक पार्ट रिकॉर्ड किया है। अभी उसका हम पार्ट 2 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई आप यहाँ पे इस चार्ट पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा है, ठीक है। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे, आपके पास ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे ऊपर लिख के रखा है कि भाई यहाँ पे बाइंग पुलबैक, बाइंग पुलबैक। मैं अगर चार्ट को आपको नीचे से यहाँ पे रीड करके दिखाऊं, भाई मार्केट यहाँ पे आपको अपसाइड में मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। भाई मार्केट में यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाइंग होती हुई देखने को मिले, उसके बाद मार्केट में आपको हल्का फुल्का पुल बैक आता हुआ देखने को मिला, ठीक है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर था, बेसिकली बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, वैसा टाइप का मार्केट का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट इस पॉइंट पे जाके थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉज दिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे पहली बार अटेम्प्ट किया ब्रेकआउट करने का, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, एंड चौथी बार में आपको यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिल रहा है। हेल्दी इन द सेंस मार्केट में नीचे से आपको यहाँ पे रिजेक्शन के साथ ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग भी मिले है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद भाई मार्केट ब्रेक करके आपको यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करने के लिए नीचे भी आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव करना यहाँ पे शुरू किया, उसके बाद यहाँ पे 2 कैंडल का पुल बैक के बाद यहाँ से फिर से अपसाइड का मोमेंटम, एक पुल बैक के बाद फिर से यहाँ पे आपको अपसाइड का मोमेंटम होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, बाइंग पुल बैक इस टाइप का मार्केट का जो मैंने अभी आपको बताया, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। आप यहाँ पे देखोगे भाई मार्केट में इस एरिया के आसपास से यहाँ से एक बार सेलिंग, उसके बाद मार्केट भाई यहाँ से एक और बढ़ गया, एंड इस एरिया के आसपास ऊपर से आपको और भी आपका यहाँ पे सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, वैसे टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। और अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे भाई, यहाँ पे आपका यहाँ पे फिर से सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद आपके यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, सेलिंग के बाद फिर से पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग होती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई आपके पास यहाँ पे जो मार्केट ने यहाँ पे नीचे से एक रिजेक्शन लिया, बेसिकली इसका मार्केट ने यहाँ पे लोगों को यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपके पास नीचे भी कोई सपोर्ट था, उसका मार्केट यहाँ पे स्वीप करके यहाँ से आपको मार्केट यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिला, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे लिख कर रखा भाई यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। मैं अगर आपको यहाँ पे नेक्स्ट चार्ट को दिखाऊं, भाई यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेक किया, जो हमने पहले यहाँ पे चार्ट डिस्कस किया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक बार ये 20 MA के पास सपोर्ट लिया, 2 बार 20 MA के पास सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे मार्केट का पहला यहाँ पे सेलिंग का अटेम्प्ट सेम टॉप, एंड यहाँ पे मार्केट का सेकंड जो यहाँ पे अटेम्प्ट है, वहां से आपका मार्केट में आपको यहाँ पे सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग, वैसा टाइप का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे भाई, मार्केट यहाँ से आपको एक कैंडल का पुल बैक के बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग, सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो ये आपके पास यहाँ पे जो सपोर्ट है, सपोर्ट का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, आपके पास जो यहाँ पे नीचे का जो यहाँ पे ये जो एक लेवल है, ठीक है, इसका मार्केट ने यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी का यहाँ पे स्वीप किया, स्वीप करने के बाद यहाँ से आपको अपसाइड में मोमेंटम मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर से मार्केट में पुल बैक के बाद फिर से बाइंग पुल बैक, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था। एंड आपके पास यहाँ पे जो नीचे का जो यहाँ पे एक लेवल है, उसको मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद भाई यहाँ पे एक कैंडल आपको फिर से देखने को मिल रहा है, मतलब बुलिश कैंडल, ठीक है। और उसके बाद आपको रैली होते हुए देखने को मिले, सेलिंग के नाम पे आपके पास यहाँ पे जो ये पहले का यहाँ पे जोन था, सेलिंग जोन, ठीक है, उसको मार्केट टैप किया, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग, जो मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, वैसी हिसाब से मार्केट आपको नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, मैंने यहाँ पे टॉप से बॉटम तक यहाँ पे फिबोनाची का यहाँ पे टूल लगा के रखा है, ठीक है भाई। मार्केट यहाँ पे ऊपर से नीचे गिरा, गिरने के बाद भाई जो आपका यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आपको मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे भाई, फिबोनाची का यहाँ पे जो 50% का लेवल है, ठीक है, मार्केट एक्जैक्टली उसी को यहाँ पे टैप किया, एंड भाई यहाँ पे आपके पास पहले का एक सेलिंग का जोन था, वहां से आपको सेलिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई मैंने अभी फिबोनाची इतना ज्यादा मतलब मैं यूज नहीं करता, ठीक है, मैं प्रीफर नहीं करता, लेकिन भाई अगर यहाँ पे इसको यूज करना है, इसका यहाँ पे हैक है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 50-60% के आसपास कोई एक रेजिस्टेंस लेवल पहले से एग्जिस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए फिबोनाची का यूज कर सकते हो। भाई यहाँ पे मेरे पास मेरा लेवल था, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो ये व्हाइट कलर से जो मार्क करके रखा है, जहां से पहले भी मार्केट गिरा था, भाई मैंने अपना लेवल मार्क करके रखा है, वहां से मार्केट में फिबोनाची का भी मतलब जो 50% का जोन है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आके मतलब उसी एरिया के आसपास फॉर्म है, ठीक है। तो मतलब ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जैसा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। डायरेक्टली मैं उसके बेसिस पे काम करना प्रेफर नहीं करता, ठीक है, मैं ट्रेंड के बेसिस पे काम करता। एंड अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बाइंग हुई, बाइंग के बाद आपका यहाँ पे पुल बैक के बाद बाइंग पुल बैक, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे भाई, मार्केट फिर से यहाँ पे बाइंग में क्या, बाइंग में जाने के बाद यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, बाइंग के बाद यहाँ पे फिर से पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे भाई, पुल बैक के बाद फिर से यहाँ पे बाइंग, बाइंग के बाद आप यहाँ पे देखोगे भाई, आपके पास यहाँ पे जो नीचे का जो यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे नीचे मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी का यहाँ पे
ग्रैब करने के बाद यहाँ से आपका फिर से बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक के बाद बाइंग, वहां से आपका ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आता हुआ देखने को मिला, ठीक है। यानी यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऐसे ऊपर गया, ऊपर से आपका फिर से ये जो एक सपोर्ट है उसके नीचे मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करने के बाद ये ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे आपके पास यहाँ पे जो ऊपर का जो यहाँ पे एरिया, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक स्पाइक लगाया, स्पाइक लगाने के बाद ऊपर से आपको ये पूरी की पूरी कैंडल आपको यहाँ पे रिवर्स होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप उसके बाद देखोगे वहां से मार्केट यहाँ पे सेलिंग में, सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे भाई आपके पास यहाँ पे जो ये सेलिंग ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद आपका यहाँ पे जो एक पुल बैक के बाद यहाँ पे सेलिंग पुल बैक वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। एंड भाई अगर आप यहाँ पे देखोगे भाई मार्केट का एकदम क्लीन था, मतलब मार्केट नीचे ही आ रहा था, मार्केट पहले से यहाँ पे बेरिश था। तो भाई यहाँ पे जब मार्केट पे एक बेरिश मूव होने के बाद अगर आपको यहाँ पे ऐसे रैंडमली, मतलब रैंडमली नहीं, अचानक से ऐसे कोई, मतलब क्योंकि भाई इसका भी लॉजिक है, ठीक है, यहाँ से अगर कोई मतलब बाइंग का मूव देखने को मिले भाई वो बाद में जगह आपको यहाँ पे सेलिंग में कन्वर्ट होती हुई देखने को मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो मैं अगर आपको इसके बाद का चार्ट यहाँ पे एडिट करके बताऊं भाई, आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख के रखा कि भाई पहले यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद भाई मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक मिला एंड ऑब्जर्व द प्रीवियस मूव्स एंड प्राइस एक्शन, भाई इसके बाद अगेन सेलिंग हुई, ठीक है। भाई मार्केट यहाँ पे सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक मूव किया, वहां पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद भाई गिरा है, तो भाई ये छोटे मोटे पुल बैक से मार्केट को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे भाई मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख कर रखी है, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन, ठीक है। भाई मार्केट यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद एक पुल बैक, फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद फिर से पुल बैक, फिर से आपका यहाँ पे भी पुल बैक आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड पुल बैक के बाद आपको यहाँ पे एक एंड अगेन सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड स्वीप का तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। एंड सेम चार्ट को मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा पे लिखा है क्योंकि भाई ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो आपको काम करने में बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। मैं अगर आपको इस पॉइंट पे इस चीज को यहाँ पे लिखा हूँ, आपके पास यहाँ पे जो ऊपर का यहाँ पे लेवल है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन देखने को मिली एंड, ठीक है। एंड मार्केट यहाँ पे वहां से एक हल्का फुल्का आपको यहाँ पे सेलिंग में आता हुआ देखने को मिला, ठीक है। एंड वहां से आपको फिर से आपका अपसाइड में मोमेंटम होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट फिर से आपको हल्का फुल्का यहाँ पे आपका रिजेक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखोगे तो भाई आपके पास जो यहाँ पे सेलिंग का जो यहाँ पे कैंडल है, ये सेलिंग का कैंडल मार्केट ने फॉर्म किया, उसका मार्केट ने यहाँ पे लो का ब्रेकडाउन करने के बाद आपको और भी ज्यादा सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ से सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद एक पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होने के बाद भाई मार्केट यहाँ से आपको फिर से एक छोटा सा थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हल्का फुल्का सेलिंग के बाद यहाँ पे फिर से अपसाइड का मोमेंट है, ऊपर से आपका सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे आपका जो यहाँ पे बिहेवियर है वो आपका मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट पे रिपीट किया था, ठीक है। एंड उसके बाद का प्रेजेक्शन कुछ और है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ये सब चीजें तो हमारे पहले भी यहाँ पे डिस्कस की भाई, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम किया, ठीक है। एंड आप यहाँ पे भी देखोगे तो भाई यहाँ से मार्केट जिस पॉइंट से मार्केट में आपको यहाँ पे सेलिंग आती हुई देखने को मिल रही थी, मार्केट ने एक्चुअली उसी को यहाँ पे टैप करने के साथ साथ हल्का सा यहाँ पे लिक्विडिटी पे यहाँ पे स्वीप किया, स्वीप करने के बाद भाई ये आपको यहाँ पे सेलिंग में आता हुआ देखने को मिला। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो छोटे से पुल बैक के बाद आपको जो यहाँ पे सेलिंग है वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिले, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो भाई जैसा आपका साइडवेज टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड इस चार्ट को भाई देखोगे तो है मार्केट यहाँ पे भी रिजेक्शन, यहाँ पे भी रिजेक्शन, यहाँ पे भी रिजेक्शन लेता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड सेम चीज को भाई मैंने भी यहाँ पे लिख के रखा है कि भाई मार्केट यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद सेलिंग, फिर से पुल बैक, यहाँ पे भी आपका पुल बैक, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे ऑब्जर्व द बिहेवियर, ठीक है। बेसिकली भाई आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन का बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, ठीक है। एंड ये सब चीजें भाई हमने इस चार्ट को पहले भी बहुत बार डिस्कस किया। यहाँ पे भी आपका एक बार लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद सेलिंग के बाद देखो भाई पहला अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट में लिक्विडिटी स्वीप हुई, तीसरे अटेम्प्ट में एक फेक मूव था, फेक बाइंग मूव, उसके बाद आपको यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिली। आपके पास पहले का सपोर्ट था, उसका मार्केट ने हल्का सा स्वीप करने के बाद यहाँ से आपको अपसाइड का मोमेंटम होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक जैसा मार्केट का यहाँ पे नॉर्मल बिहेवियर होता है, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलेंगे भाई, यहाँ पे सेलिंग पुल बैक का जो स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एंड भाई अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे भाई आपके पास यहाँ पे 3 50 मिनट की कैंडल्स थी, ठीक है। यहाँ पे आपका बढ़िया 15 मिनट की कैंडल के बाद यहाँ पे एक 15 मिनट का पुल बैक मिला है। भाई आपको ये नहीं सोचना कि भाई मार्केट यहाँ से अचानक से ऐसे रिवर्स कैसे हो गई, इसका लॉजिक क्या है भाई, नॉर्मल चीज है, ठीक है भाई। अगर आप यहाँ पे इसको इमेजिन करोगे कि भाई कोई 3 मिनट का या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल हो, ठीक है भाई, यहाँ पे बाइंग के बाद आपको एक मतलब पुल बैक देखने को मिलता है, ठीक है भाई। पुल बैक मार्केट में कॉमन है एंड ये आएंगे ही, पहले भी आते थे एंड फ्यूचर में भी आएंगे, ठीक है, अभी भी आता है, ठीक है। तो भाई बस 3 कैंडल के बाद यहाँ पे एक पुल बैक मिला, फिर से 2 कैंडल के बाद आपको यहाँ पे जो पुल बैक बाइंग का जो मतलब सेटअप है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है।